हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय हो अन्नपूर्णा देवी माँ की जय हो। हर हर महादेव। तो अन्नपूर्णा व्रत कथा इस प्रकार है। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता का दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो आपका काम बने। इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने हेतु पूजा में बैठे कहने लगे, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसा बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न होकर शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वे बोला, तू अन्न छोड़ बैठा है सो अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उन्हीं की आराधना करो। धनंजय की फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा में चला गया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ आ जाता था। इस तरह कितने दिन ही बीते, पर वहाँ उसे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा 2 इस प्रकार कहती थी। आज ही इस व्रत का आरंभ था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, इसकी विधि मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लग लेना। 21 दिन न बने तो 1 दिन उपवास करना। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी या कुमारी गवारपाठा वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में अन्न न डालना। यदि भूख लग जाए तो भी अन्न सन जाए तो 1 दिवस उपवास रखना। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या भला होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधा को नेत्र मिले, लूले को
पग मिले, निर्धन को धन मिले, बोझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी अन्न धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है। मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी? वे बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 अखंड की सीढ़ी स्वर्ग हीरा मोती जड़ प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा दो कहता हुआ उस सीढ़ी पर से नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। स्वर्ग सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवानी ने चमर डुराती है, कितनी हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्यों बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है सो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे, बिना संतान इसका भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए संबंध से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हमें सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने में संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की यह बात सुनकर धनंजय व्रत में बैठ गया। नई बहू कुछ इस व्रत के बारे में नहीं जानती थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतने लगे और व्रत में 3 दिवस रह ही गए कि नई बहू को खबर पड़ी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची। झगड़ा मचा। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नई घर में धनंजय को छोड़ थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आग दबाया। उसी समय नई बहू ने उस व्रत का सूत तोड़कर आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर बाप के घर जा बैठी। सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। श्रद्धा रखकर फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारी मनोकामना पूर्ण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर चला। वहाँ जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ग
मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंख खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उस निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूप दीप होते रहे और धूमधाम से माताजी पधारे। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगते मांगते पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्होंने बुलाने भेजा और एक अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनका भंडार भरा वैसा सबका भरे। जय हो, बोलो सब, बोलो अन्नपूर्णा माँ की जय।